देखिए, आज यहाँ पर पैठन के डिलासी के अंदर आकर इससे पहले कई मरतबा मेरी आना हुआ, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ का एक यंग बच्चा जो कि खुद भी एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ उसने जो एक मकसद बनाया है कि उसके साथ में वो कई जो बच्चों को खड़े करना चाहता है, तो आज उसने इंपीरियल यूथ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत आज इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो काम कर रहा है, आज हमने देखा, विजिट किया, तो निहायत खुशी हो रही है कि ऐसे यंग बच्चे इतनी बड़ी सोच लेकर आज चल रहे हैं। वाकई में ये मुबारकबाद के हकदार है। सबसे पहले तो मैं अवेश अनीस शेख को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ कि जिस मकसद के लिए उन्होंने आज यहाँ जो शुरुआत की है, तो अल्लाह उनको इसमें कामयाबी अता फरमाए, कामरानी अता फरमाए। देखिए, आज यहाँ पर जो इंपीरियल यूथ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी के तहत जो काम चल रहे हैं, तो यहाँ पर C1 क्लासेस चल रही है, यहाँ मेहंदी की क्लासेस चल रही है, साथ ही साथ कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है और इंग्लिश स्पोकन क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। ये एक इतना कम उम्र बच्चे ने इतना बड़ा टारगेट जो सेट किया है, तो मैं समझता हूँ वाकई में काबिल मुबारकबाद है। और हमने देखा कि ये क्लासेस स्टार्ट नहीं होने वाली है, बल्कि बहुत सारी इसके अंदर से स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही साथ अनीस भाई का भी यहाँ पे सोशल वर्क काफ़ी है और चल रहा है, जिसके तहत उन्होंने, मैं समझता हूँ, 450 से 500 के बीच में नए इलेक्शन कार्ड्स भी बनवाए, कई करेक्शंस भी करवाए और कई जो है तो और उनके पास में भी बहुत सारे फॉर्म्स भी आए हुए हैं। और ये जो अवेश शेख ने भी जो काम किया है, तो इसके अंदर सारे समाज की लड़कियां जो है वो आज यहाँ पर इसके अंदर हिस्सा ले रही है। और वो इंडिपेंडेंट होने के लिए मेहंदी की क्लासेस हो या C1 क्लासेस हो, वो सारी ट्रेनिंग यहाँ उनको मुफ्त में दी जा रही है। एक नॉमिनल चार्जेस रखे गए हैं। मैं आपके माध्यम से और अवेश भाई को सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, अनीस भाई को
और ये यकीन दिलाता हूँ कि इनको इस काम में आगे बढ़ने के लिए इंशाअल्लाह मैं नासिर सिद्दीकी वादा करता हूँ कि जो भी ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके साथ शाना बशाना खड़े रहूँगा। और हमारी टीम भी यहाँ पर जो सारे लोग आए हुए हैं, ये इसको देखकर हम लोग तमाम बहुत मुतासिर हुए और अवेश के लिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग हर वक्त अवेलेबल रहेंगे और इनकी भरपूर मदद के लिए हम लोग हर टाइम खड़े रहेंगे। मैं अवेज अनीस शेख द इम्पीरियल यूथ एजुकेशन सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आप सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप सब आइए, हमसे मिलकर काम कीजिए और आपके घर में से भी जो सीखने के लिए आना चाहता है, चाहे फिर वो स्टिचिंग हो, मेहंदी हो और बेसिक अलग अलग कोर्सेज है, तो वो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे फाउंडेशन का मेन एम है वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट। ये दो सेक्शन के लिए हमने इस फाउंडेशन के लिए ये फाउंडेशन रजिस्टर किया है। हमारा मेन कोर्स है कि जो वुमेन दिन रात काम करती है घर में, उनको इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए, ना कि वो किसी और के ऊपर डिपेंड रहे और लोगों गुलामी की ज़िंदगी जिए। हम वुमेन को एम्पावर करके उनको एक समाज में एक स्टेटस देना चाहते हैं जो उनसे छीना गया है। और चाइल्ड डेवलपमेंट और ख़ास तौर से हम चाइल्ड लेबर को रुकाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चे अंडर 18 होकर पढ़ना चाहते हैं और काम, लेकिन किस वजह से उन्हें पढ़ाया नहीं जाता है, तो हम उनकी भी मदद करने के लिए तैयार है। आपको यही बताने के लिए मैं आपसे जुड़ा हूँ कि अगर आप किसी को भी चाइल्ड लेबर के ताल्लुक से कुछ बात करनी है या फिर चाइल्ड लेबर आप देख रहे हैं और आप उसको रोक रहे नहीं है, तो आप उतने ही गुनहगार हैं जितने उन बच्चों के माँ बाप हैं। आप उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद कीजिए, आप भी मदद कीजिए, कुछ मदद हम भी करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अनीस साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस मिजाज में और इस माहौल में एक ऐसी तरबियत की है कि उनका बच्चा इतनी कम उम्री में समाज की फ़िक्र रखता है। और देखिए, बच्चों में जहानत होती है, सलाहियतें होती हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि वालिदैन उन्हें किस रुख पर तरबियत करते हैं। बहुत से ऐसे सलाहियतमंद और ज़हीन बच्चे हैं जो हमको कैनॉट पर मिलते हैं, खुलदाबाद पर मिलते हैं, कागज़ीपुरे पर मिलते हैं, लेकिन इस किस्म की सोच और इस किस्म की जहनीत कि ख़ुद तालीम हासिल करते हुए मिल्लत की फ़िक्र करना, ये खुदादाद भी होती है और वालिदैन की तरबियत के नताइज भी होते हैं। तो बहुत मुबारकबाद है जनाब अनीस साहब और अवेश भाई जो इस काम को लेकर उठे हैं। और सबसे अहम, अभी नासिर भाई और शुएब भाई के साथ जब हम ऊपर गए तो कुछ ख़वातीन जो है इस पर काम भी कर रही हैं। तो हमारी माँओं और बहनों और बेटियों के लिए जो उन्होंने एक स्टेज फराम किया, एक प्लेटफॉर्म फराम किया है, अल्लाह ने अजर अज़ीम अता फरमाए। और समाज में जो बच्चे अपने सलाहियतों का, अपने पैसों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर सही इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे नौजवानों से जुड़े जो कौम की फ़िक्र को और हमदर्दी को लेकर चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।